संघर्षकालीन भारत के अंतर्गत आपको कल सैयद वंश के बारे में बता दिया गया था, जो कि 1421 से 1451 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जिसने 1451 ईस्वी में अपनी इच्छा से दिल्ली की गद्दी को त्याग दिया और उसके बाद बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार दिल्ली के ऊपर तुर्क जो सैयद वंश के थे, उनके बाद पहली बार अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। पहला शासक इसका कौन था? बहलोल लोदी, 1451 ईस्वी। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में दिल्ली पर अधिकार करके की। उसने जौनपुर के महमूद सर्की के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। 36 वर्ष शासन करने के बाद 1489 ईस्वी को बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका दूसरा पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। तिरहुत, बिहार व बंगाल तक उसने साम्राज्य का विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध व राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमि कर नियत करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता है। सिकंदर लोदी, जो कि बहलोल लोदी का पुत्र था, ने 31 इंच का एक गज चलाया था, जिसे लंबे समय बाद सिकंदरी गज का नाम दिया गया। यह गज इटावा, बयाना, यह गज लंबे समय बाद सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर व धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा, उत्तर प्रदेश, आगरा नगर का निर्माण करवाया। उसका उपनाम गुल रुखा था। इसी उपनाम से सिकंदर लोदी कविता लिखता था, गुल रुखी उपनाम से। नवंबर 1517 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी आगरा की गद्दी पर बैठा। ये देखो, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी जो शासक बना, वो तो बहलोल लोदी का पुत्र था। सिकंदर लोदी का पुत्र इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा। 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। राणा सांगा, जो कि बयाना भरतपुर का शासक था, जिसमें लोदियों की हार हुई। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर के युद्ध में हार गया। 1526 ईस्वी में पानीपत नामक स्थान पर इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसमें बाबर की विजय हुई। इतिहास में यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ। और इसके बाद भारत में 1526 ईस्वी के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई।